सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस योयो ललित ने अपने आज के फैसले से शाहखेमे में खलबली मचा दी है। जहां गुजरात दंगे की तमाम फाइलों को बंद किया जा रहा है, जहां गुजरात दंगे से रिलेटेड फाइलों में तमाम लोगों को क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो लोग पूरी तरीके से गुजरात दंगे की हर एक तस्वीर को लोगों के सामने रख रहे थे, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो वहीं देश के गृह मंत्री ने तमाम तरीके से ये बताने की कोशिश की कि गुजरात दंगे का दर्द जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से झेल रहे थे और इसका पूरी तरीके से कसूरवार बताया गया, खास तौर पर तीस्ता सीता तलवार को। यह बयान देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया और तुरंत तीस्ता सीता तलवार की गिरफ्तारी कर ली जाती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 2 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जाता है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। जहां जमानत याचिका अर्जी एक्सेप्ट करते हुए रिहा करने के तीस्ता सीता तलवार को आदेश दे दिए, पर इस तस्वीर के सामने आने से पहले लोगों के जहन में जस्टिस योयो ललित को लेकर के किस तरीके की तस्वीरें थी, इन पहलुओं को जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम जो तमाम रिपोर्ट दुनिया के सामने गुजरात दंगे की आई, तो वहीं तस्वीर में देखा गया कि देश के जो मौजूदा गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह जी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और जेल की सलाखों से बाहर लाने का काम जो है वो तब उनके वकील योयो ललित द्वारा किया गया था। और आज देश के गृह मंत्री के करीबी जस्टिस योयो ललित तीस्ता सीता तलवार के खिलाफ जब अमित शाह के फेवर में केस लड़ रहे थे, तो आज वही जस्टिस योयो ललित तीस्ता सीता तलवार को लेकर के फैसला सुना रहे थे और इस फैसले को लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद तीस्ता सीता तलवार को जमानत ना मिल पाए। वो तमाम तस्वीरें लोगों के जहन में ताज़ा हो रही थी, पर जस्टिस योयो ललित ने ये दिखा दिया कि कानून के दायरे में रह करके तमाम फैसलों को अंजाम दिया जाएगा। किस तरीके से तमाम आर्ग्यूमेंट लोगों के सामने रखी गई, पहले इस पर नजर डालते हैं। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सीता तलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार को चीफ जस्टिस योयो ललित की बेंच में 1 घंटे 10 मिनट से ज़्यादा देर तक सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रही, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि तीस्ता का मामला अब तक हाई कोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीस्ता कल यानी शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगे। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार किया था। 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीजीआई ललित, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, पूछताछ में क्या मिला? दूसरा, कितने दिनों तक आपने उनसे पूछताछ की? सीजी मेहता, हमने अब तक 7 दिनों की पूछताछ की है, लेकिन महिला चालक हैं और पूछताछ में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही हैं। सीजी मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता 2002 से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश में शामिल हैं, जजों पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूकती हैं। सिब्बल ने कहा कि हमें स्टेट के खिलाफ बताया जा रहा है। क्या 60 साल की कोई महिला स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हो सकती है? 30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा कि तीस्ता के खिलाफ एफआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है। अब तक की गई जांच में एफआईआर को सही ठहराने के लिए सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि आवेदक ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून को खारिज कर दिया था। याचिका ज़किया जाफरी ने दाखिल की थी। ज़किया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़किया की याचिका में मेरिट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले को पिटिशन तिस्ता ने ज़किया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तिस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को तिस्ता को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी गिरफ्तारी की तस्वीरें जनता के सामने आई थी। पर सवाल अब ये खड़े होते हैं कि जहां एक एक कर गुजरात दंगों की 9 फाइलों में से 8 फाइलों को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का फैसला दिया, जहां गुजरात दंगे के मामले में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पिटीशन याचिका डाली जा रही थी, जिसमें उन्हें कसूरवार बताने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से उन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया और फिर तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आईं और गुजरात दंगों के साथ जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, कहीं ना कहीं उन लोगों को भेदभाव लगने लगा कि ये हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो का मामला चल रहा है। गुजरात दंगे की पीड़िता बिल्किस बानो, जो कि उस दर्द को झेल रही थी, उनके आरोपियों को सीबीआई कोर्ट के जरिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो राज्य सरकार को बदनाम करने की जो दलीलें तिस्ता सीता तलवाड़ के ऊपर लगाई जा रही थी, उसी के आधार पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्किस बानो के आरोपियों को जेल की सलाखों से रिहा करने का काम भी गुजरात सरकार द्वारा किया गया और गुजरात सरकार द्वारा ही तिस्ता सीता तलवाड़ को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया। और गुजरात दंगे से रिलेटेड जिन लोगों ने लोगों के सामने फैक्ट को रखने की कोशिश की, आज उन लोगों का हश्र देखिए। तिस्ता सीता तलवाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेजी गई, कल उन्हें जमानत मिलेगी। तो वहीं संजीव भट्ट की तस्वीरें भी लोग नहीं भूल सकते और गुजरात दंगों को लेकर के जिस तरीके के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए लोगों के सामने आ रहे हैं, हर कोई हैरान है। पर हर कोई आज इसलिए भी हैरान है कि तिस्ता सीता तलवाड़ को जमानत दी जाएगी, इस पर संदेह खड़ा हो रहा था। पर जस्टिस यो ललित ने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश का संविधान और देश के संविधान के दायरे में रह कर के ही तमाम फैसले सुनाए जाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।